तो इसका फर्स्ट वीडियो में हम कटअप के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, और अब हम सेकंड जो इसका वीडियो है उसमें हम सिलेबस के विषय में डिस्कस करते हैं। कंबाइंड रूप से हम डिस्कस कर लेते हैं बिहार एसआई 2020 में जो नोटिफिकेशन दिया है और बीपीएससी 66 का जो आने वाला है, आएगा ही, नहीं आने का तो कोई सवाल नहीं, उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला वेटेज देते हैं कि हिस्ट्री को। हिस्ट्री में 3 पार्ट आ जाएगा। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन इसमें आता है, ज़्यादा तक हिस्ट्री से आता। पहले तो सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं, फिर कौन सब्जेक्ट का कितना वेटेज है इसके विषय में हम डिस्कस कर लें। उसका दूसरा लेते हैं, यहाँ पे आप इसको मान सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री। दूसरा नंबर इंडियन ज्योग्राफी के विषय में डिस्कस कर, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता। फिर तीसरा नंबर आपका आता है जनरल साइंस से क्वेश्चन आता। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, और कभी कभी टेक्नोलॉजी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कभी कभी एक क्वेश्चन डाल देता है। उसके बाद हम आते हैं करेंट इवेंट या अफेयर्स, इसको भी बोल सकते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता। फिर उसके बाद अब क्वेश्चन आना शुरू होगा आपका, आता इकोनॉमिक्स से। फिर उसके बाद आता 6 नंबर पॉलिटी से क्वेश्चन आपका आता। पॉलिटी गवर्नेंस बोल सकते हैं, या हम लोग जब पढ़ते थे तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आता, सिविक्स भी बोलते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। तो ये संदर्भ रहा हिस्ट्री से, इंडियन ज्योग्राफी से, जनरल साइंस से, करंट इवेंट या अफेयर से क्वेश्चन आता, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता, और पॉलिटी से क्वेश्चन आता। इसके बाद 2019 का जो एग्ज़ाम लिया है, 22 दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम लिया है, उसमें मैथ से भी क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर दिया, यानी 5 क्वेश्चन डाला था गणित का। तो आशा करके चलिए कि अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैथ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन आपको इसमें नज़र आएगा। तो देखिए, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत, उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ से बिहार एसआई 20 नंबर पीटी का हम डिस्कस कर रहे हैं। पीटी, बिहार एसआई का जो पीटी का एग्ज़ाम है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि इंडियन हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन अगर उठा रहा है, तो 20 उठाएगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री से आशा कीजिए कि 10 क्वेश्चन उठाएगा, 10 प्लस, और इससे 5 क्वेश्चन उठाएगा, और इससे भी 5 क्वेश्चन उठा सकता है, या आगे पीछे एक आध का हो सकता है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का ज़्यादा वेटेज नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं पूछा है। इंडियन ज्योग्राफी से भी पूछ दिया है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी कि 10 प्लस का आशा, 10 प्लस तो नहीं, 8 से 10 क्वेश्चन का आशा आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जब साइंस का नंबर आता है, यानी कि जब हम बात करते हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो इसका 20 प्लस का आप आशा कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं 18 से 20 क्वेश्चन इस सेक्शन से आपको देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार करंट अफेयर का पहले जब
एसआई का एग्ज़ाम लिया जाता था तो उस समय में पहले करंट इवेंट का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता था। तो पहले जब बिहार एसआई का एग्ज़ाम लिया जाता था तो उसमें करंट अफेयर्स या इवेंट का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब जो एग्ज़ाम हो रहा है या दिन प्रतिदिन जो एग्ज़ाम का स्तर बढ़ाते जा रहा है उसमें हमको देखने को मिलता है कि करंट इवेंट का कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन ये पूछता है। 15 प्लस का आशा आप इससे कर सकते हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक से आप 5 प्लस का आशा कर सकते हैं और पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन पूछ सकता है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछ सकता है। और मैथ से 5 नंबर पीछे पूछा है तो आप 5 प्लस का ही आशा इससे करके चले। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका इस बिहार एसआई के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट जो वो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री हो जाएगा। और हिस्ट्री में भी कौन हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद मेडाइवल, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल मध्यकालीन भारत और उसके बाद प्राचीन भारत। और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया है, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन भी पूछा है। अब वर्षा के बारे में पूछ दे, उसके बाद रिवर के बारे में पूछ दे, या फिर भूकंप के बारे में पूछ दे, या फिर मिट्टी के बारे में पूछ दे, कहीं से भी वो क्वेश्चन ज्योग्राफी से, या हिमालय के बारे में पूछ दे, कहीं से भी क्वेश्चन वो उठा लेता है। या कभी कभी विदेश से भी क्वेश्चन, वो क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये मरुस्थल कहाँ है, थार मरुस्थल, ये सब का डिस्कस, लाल सागर, तो ये सब का क्वेश्चन वो डिस्कस कर देता है, कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद जनरल साइंस में जब हम आते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 को संदर्भ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, टेक्नोलॉजी से कम पूछता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन का आशा आप कर सकते हैं कि एक या 2 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से पूछ सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब क्या? मतलब नया नया कोई इवेंट जैसे आ रहा है, नया नया कुछ साइंस में जो आविष्कार हुआ उसके विषय में कुछ क्वेश्चन, जैसे सैटेलाइट वगैरह, ये सब के विषय में क्वेश्चन पूछ सकता है। आप इसको टेक्नोलॉजी में भी रख सकते हैं या करंट अफेयर में भी इसको रख सकते हैं। तो इसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो सबसे ज़्यादा आप मान के चलिए कि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछेगा या पूछता है। बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री का नंबर आता है, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स का नंबर आता है। लेकिन अब एग्जामिनर के माइंड पे है कि एग्जामिनर कभी फिजिक्स से ज़्यादा कर दे, कभी केमिस्ट्री से ज़्यादा कर दे, बायोलॉजी से ही कम कर दे। लेकिन आशा करके चलिए कि बायोलॉजी में आपका ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा और केमिस्ट्री रहेगा, फिर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछता। करंट अफेयर में हमने बता ही दिया कि 15 प्लस का आशा आप करके चलिए कि 15 प्लस, यानी कि कह सकते हैं कि 5 अगर देश दुनिया अंतर्राष्ट्रीय खबर पूछता है, इंटरनेशनल न्यूज़ 5 पूछ रहा है, तो 5 नेशनल पूछेगा, इंटरनेशनल के बारे में पूछता है तो 5 पूछेगा नेशनल इवेंट के बारे में। और बिहार स्पेशल के विषय में आप आशा करके चल सकते हैं कि बिहार स्पेशल से भी 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यानी आप आशा कर सकते हैं कि 15 प्लस, कम ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं पूछेगा। कम से कम 15 क्वेश्चन करंट अफेयर या इवेंट से आपको क्वेश्चन पूछेगा एसआई के पीटी के एग्जाम में। और पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन का आप आशा रखें कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से पूछा जाएगा। और नहीं 8-10 तो कम से कम 8 या 5 क्वेश्चन तो अवश्य पूछा जाएगा। और उसके बाद आप मैथ, आप पिछला साल ही देख रहे हैं कि 2019 में जो एग्ज़ाम लिया उसमें मैथ का 5 क्वेश्चन था, तो 5 का आशा कर सकते हैं, कम से कम 5, इससे भी ज़्यादा पूछ सकता है। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, और ये हमने डिस्कस कर लिया कि इस सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन करता है। अब देखिए करेंट अफेयर्स में क्या क्या डिस्कस कर सकता है। अब कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी के विषय में डिस्कस कर लिया। जैसे सपोज कीजिए कि अभी MS धोनी संन्यास ले ली, तो उसके विषय में पूछे कि कौन भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने हाल में ही संन्यास ले लिया, तो महेंद्र सिंह धोनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट में कोविड-19 के विषय में पूछ देगा, क्या है, कहाँ से आया है, किस प्रकार का वो है, डाइजीज है, तो इसके विषय में वो क्वेश्चन कर सकता है। अब देखिए जैसे अवार्ड है, किसी को अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड किसी को मिला, या वो जो सेना में दिया जाता है वो मिला। अब सेना में जो एक दूसरे के साथ जो
युद्ध अभ्यास करते हैं, एक दूसरा देश के सैनिकों के साथ जो युद्ध अभ्यास किया जाता है उसके विषय में क्वेश्चन पूछ देगा, कहीं रिवर के विषय में पूछ देगा, कहीं उत्खनन हो रहा है उसके विषय में पूछ देगा। तो करंट अफेयर आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है वीडियो के नीचे, वहाँ जाए, वहाँ ज्वाइन कर ले, और वहाँ जो करंट अफेयर आता है उतना स्टडी करें। अगर एक्स्ट्रा आपको करना है तो आप मंथली कोई मैगजीन वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, दृष्टि का आता वो भी अध्ययन कर सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पर या तो कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर कोई रेगुलर बेसिस पर उसका अध्ययन कीजिए। हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो जनसत्ता पढ़ लीजिए, दैनिक जागरण पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान पढ़ लीजिए। अगर हिंदी में पढ़ते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं तो एक ही पेपर है, द हिंदू। और जो हिंदू में पढ़ना क्या, इसका सब प्रत्येक दिन रेगुलर बेसिस पर हम अपने चैनल पे पेपर में हेडलाइन करके डाल देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज का, तो उस पर आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में उसको अध्ययन करें, या हिंदी में भी हम प्रोवाइड कराने का कोशिश करते हैं। कहीं कहीं से सोर्स हम भी ऊपर करके स्टूडेंट को लाभ पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस, और हमने 60 BPSC 66 का भी आप बोल सकते हैं यही सिलेबस है। उसमें एक्स्ट्रा होता क्या है, एक्स्ट्रा उसमें होता क्या है कि मैथ का आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये सब 10 पूछा जाएगा, 10 प्लस जाता है। इकोनॉमिक्स से भी 10 का आशा कर सकते हैं। करंट अफेयर से BPSC में 30 प्लस क्वेश्चन पूछता है, BPSC में 30 प्लस क्वेश्चन आता है इससे। और जनरल साइंस से आप आशा कर सकते हैं कि 20 प्लस क्वेश्चन उसमें भी आता है, 20 से 30 के 20 क्वेश्चन BPSC में भी रहता है आपका। और इंडियन हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन के समथिंग रहता है। बिहार स्पेशल, बिहार का हिस्ट्री एवं इंडियन हिस्ट्री लगा के 40 क्वेश्चन का वेटेज है BPSC में। तो 40 क्वेश्चन यहाँ, 20 क्वेश्चन साइंस का, और 20 क्वेश्चन यहाँ रख लीजिए, 30 रख लीजिए यहाँ। तो 90% कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन मात्र इंडियन ज्योग्राफी, और उसके बाद क्या बोलते हैं बिहार का स्पेशल जो हिस्ट्री है उससे, और करंट अफेयर से, और जनरल साइंस से कम 70-80 प्लस क्वेश्चन पूछा जाता है मात्र 3 सेक्शन से। उसके बाद पॉलिटी का नंबर आता है कि पॉलिटी उठा लीजिए तो पॉलिटी 10 क्वेश्चन पॉलिटी से आपको देखने को मिलता है। और 10 तो फिक्स है कि गणित से 10 पूछता आया है, तो 10 आप आशा उससे क्या कर सकते हैं। तो इतना है। और ज्योग्राफी उसमें स्किप वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम है तो आप तैयारी कर सकते हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इस सब में स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तैयारी है तो कर सकते हैं, टाइम है तो कर सकते हैं। अब जैसे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो इकोनॉमिक्स में तो बहुत बृहद चैप्टर है, तो उतना से तो क्वेश्चन आएगा नहीं। अब भी जो करंट न्यूज में है, जैसे बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, RBI का क्या है, बैंक दर क्या है, रेपो दर क्या है, इस सब के विषय में क्वेश्चन आपको, GDP का क्या है, क्या समझे, महंगाई दर क्या है, ये सब के विषय में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स में। अब जैसे हिस्ट्री में है, तो हिस्ट्री में आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 के बाद जो घटना हुआ है, 1857 के बाद जो घटना हुआ है, जैसे कि 2 चरण उसको बोल सकते हैं, गांधी जी के विषय में, उसके बाद और उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन के विषय में, दांडी यात्रा, बंगाल विभाजन, इस सब के विषय में जो 1857 के बाद जो प्रक्रिया हुआ, आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछने का कोशिश करता है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, इस सब के विषय में ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद BPSC में क्या बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन उठाता, तो एंशिएंट से उसके बाद सेकेंड में एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन आता, मिडाइवल से थोड़ा कम आता क्वेश्चन। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी देख लीजिए, जनरल साइंस। तो आपको इस चैनल पे आपको हम रेगुलर बेसिस पे कोशिश करेंगे कि अगर हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो हिस्ट्री का चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर लेंगे, और चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ, और प्रत्येक सिलेबस का कराया जाएगा। ये पूरा सिलेबस अगर हम डिस्कस कर लिए तो इस सब का वीडियो आपको मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। समय का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसके वजह से वीडियो नहीं मिलता। तो आते हैं, इसके बाद अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि बिहार SI में हमको पढ़ना क्या। तो BPSC 66 का भी हम चर्चा थोड़ा स्टॉप कर रहे हैं। इससे पहले बिहार SI 2020 का जो एग्ज़ाम लिया है,
या एग्ज़ाम जो लेने वाला है इसमें हमको कौन कौन बुक का अध्ययन करना है। तो सबसे पहला तो ये है कि आप चैनल पे जो वीडियो आता है उसको देखें। अगर नोट बना पा रहे हैं तो उस माध्यम से आप अपने नोटबुक में नोट बनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले कि आप देख लीजिए, ये बुक है लुसेंट का है सामान्य ज्ञान, आप ये बुक रख लें और ये बुक सबसे पहले पढ़ें। सबसे पहले ये बुक आपको ख़त्म करना है, लुसेंट का सामान्य ज्ञान। सही है, क्लियर आ पा रहा है? लुसेंट का सामान्य ज्ञान आपको सबसे पहले लेना है। कोई भी स्टूडेंट जो बिहार एसआई का तैयारी कर रहा है उसके सबसे पहले ये बुक होना चाहिए लुसेंट, जो आशा करते हैं कि मैक्सिमम सबके पास होता ही है। तो सबसे पहले इसका आप अध्ययन करें। अगर ये आप ख़त्म कर पा रहे हैं तो उसके बाद आप क्राउन का बुक उठाएं। ये तो क्राउन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन क्राउन का बुक आप उठाएं। क्राउन का जो सामान्य ज्ञान का बुक है वो बुक सेकेंड टाइम में आप ले। तो पहले आप लुसेंट का पूरा तैयारी कर ले, उसको उस पर समय दे, अच्छे से तैयारी करें, उसको पूरा पढ़ ले। उसके बाद आप क्राउन का बुक उठाएं सामान्य ज्ञान वाली, ये तो ऑब्जेक्टिव है, सामान्य ज्ञान वाली बुक उठाएं क्राउन का। अगर ये भी अध्ययन हो जाए तो उसके बाद साइंस के लिए आप एक बुक उठा सकते हैं। देखिए एसपीडी का रेलवे के लिए, जो रेलवे का जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है रिसेंट जो है इसका, तो रेलवे सामान्य ज्ञान के लिए जो साइंस का पेपर है, साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें बहुत संग्रह दिया गया क्वेश्चन का। आप ये क्वेश्चन पढ़ आप ई बुक रखें। तो हमने पहले बताया कि पहले लुसेंट का अध्ययन आप करें, उसके बाद क्राउन का जो सामान्य अध्ययन है इसका इस पे पढ़ें, और उसके बाद फिर जो साइंस के लिए आप पढ़ेंगे वो रेलवे का सामान्य बुक जो है, सामान्य अध्ययन का बुक जो है, सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान का जो बुक है एसपीडी का, वो ले ले। और 3 बुक ले। और करेंट अफेयर्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वहाँ से जो आपको दिया जाता है सिर्फ उतना ही अध्ययन करें। अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कोई न्यूज़पेपर का अध्ययन कर ले, या और भी एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है तो कोई मंथली जो बुक आ रहा है करंट अफेयर्स का वो मंथली बुक ले ले और उससे आप रेगुलर बेसिस पे इसका अध्ययन करते रहें। और आप जब अध्ययन कर ले तो संडे टू संडे चैप्टर वाइज कोशिश कीजिए कि या तो वस्तुनिष्ठ जो सामान्य ज्ञान क्राउन का बुक है उसको आप स्टडी करें, उसको पढ़ें। और चूँकि आप बुक पढ़े हुए हैं, आप चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो चैप्टर वहाँ से पढ़िए और यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो बुक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन उसको बनाने का कोशिश आप घर पे कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उस सेट को आप रेगुलर बेसिस पे लगाते रहें। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हो गया सिलेबस के विषय में डिस्कस कर लिया। और वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ टेलीग्राम से जुड़ ले। और हमारा जो वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, तो उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं और उसको आप वीडियो देख सकते हैं। और पसंद आता है तो आप लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि टाइम उतना नहीं है कि आप खुद भी तैयारी करें और स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने का कोशिश करें। ऑनलाइन पढ़ाने से तो यही फ़ायदा है, जुड़ते जाएं, एक दूसरे को फ़ायदा होगा। तो हमने इसके विषय में डिस्कस कर लिया। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे कि आपको इस चैप्टर पे, जैसे हिस्ट्री का उठा रहे हैं तो हिस्ट्री का डिस्कस कर लेंगे, हिस्ट्री का एंशिएंट, मेडावल, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, इस सब का चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जैसे साइंस का टॉपिक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो साइंस का डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद आप पॉलिटी का आएगा, पॉलिटी का डिस्कस कर लेंगे। फिर करंट अफेयर तो आपको चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है। इस ढंग से आप तैयारी करें। और तैयारी का संदर्भ हमारे अनुसार, अगर आपको समय मिल पा रहा है तो आप कोशिश करें कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कम से कम 2 घंटा आप सिर्फ साइंस का तैयारी करें। साइंस का पेपर 2 घंटा आपका अपने समय के अनुसार आप देख लीजिए। आप समय एसपीडी का आप सिर्फ अध्ययन करें, एसपीडी या लुसेंट हो या क्राउन हो, साइंस का पेपर आप सुबह में पढ़ने का कोशिश कीजिए। अब इसके संदर्भ में आप रूटीन बना लें कि कितना घंटा आपको पढ़ना है, कब सेट लगाना है। और कोशिश करें कि आप कम से कम क्या बोलते हैं, सप्ताह के एंड में, जैसे कि सैटरडे हुआ और संडे, तो कम से कम सप्ताह में कोशिश करें कि अगर मंडे से लेके फ्राइडे तक आप स्टडी रेगुलर बेसिस पर कर रहा है तो आप कोशिश करें कि सैटरडे और संडे को एक सेट तो कम से कम अनिवार्य है।
एक एक सेट लगाएं। और स्टूडेंट के पास अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करें कि संडे को 2 सेट लगा लें और सैटरडे को भी 2 सेट लगाएं, यानी कि प्रत्येक सप्ताह में आप 4 सेट लगा सकते हैं। अब स्टार्ट कीजिएगा तो उस समय आपको लगेगा कि कम नंबर कम आ रहा है तो थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे बढ़ते जाएं, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 25, ऐसे करके आपका मार्क बढ़ते चला जाएगा। अब जिस हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कि जनरल का जो कट ऑफ है वो 66 के आसपास रहा है 2019 के एग्ज़ाम में, जो 2019 में 66 के समथिंग रहा है। तो आप आशा करके चलिए कि जनरल का कट ऑफ अगर अब गया 2020 में जो इसका एग्ज़ाम लेगा, तो आशा करके चलिए कि कम से कम 70 प्लस का स्कोर आप लेके चले। माइंड में रखें कि कम से कम 70 प्लस का कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। तो उस अनुसार आप तैयारी करें कि हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दे, उसके बाद साइंस पे दे ध्यान, उसके बाद करेंट, 3 गो सब्जेक्ट तो आप पहले तैयारी कर ले। जैसे कि हिस्ट्री का आप तैयारी कर लीजिए, उसके बाद साइंस का आप तैयारी कर ले। पहले चरण में आप सबसे पहले हिस्ट्री पर अच्छी पकड़ बना लें, उसके बाद साइंस पे पकड़ बनाए, और इसको तो आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहे। करंट इवेंट जो है इसको आपको चैनल पर जो मिलता है वो रेगुलर बेसिस पर अध्ययन कर। तो ये 3 सब्जेक्ट का आप कोशिश करें कि पहले चरण में हम इसको ख़त्म कर ले। उसके बाद आपको करना है पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी उसके बाद ख़त्म करें। उसके बाद पॉलिटी जब ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इस पे ध्यान दें, ज्योग्राफी पढ़ें, और ज्योग्राफी जब ख़त्म हो जाए उसके बाद इकोनॉमिक्स पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो इतना है। और उसके बाद मैथ जिनका सही है वो मैथ भी बना सकते हैं 5 नंबर। तो मैथ में तो आप श्योर शॉट है कि आप जो बनाएंगे जो सत्य है वही आंसर आएगा, तो सत्य है। तो कोशिश करें कि पहले हिस्ट्री को ख़त्म करें, और हिस्ट्री में पहले कोशिश करें कि मॉडर्न हिस्ट्री को पहले ख़त्म कर लें, उसके बाद प्राचीन को ख़त्म करें, फिर लास्ट में मध्यकालीन को ख़त्म करें। और लास्ट में जब एग्ज़ाम जिस समय टाइम आएगा उस समय फिर से एक बार मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर ले। तो पहले हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे आप लोग, उसके बाद साइंस को ख़त्म करेंगे, उसके बाद साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को पहले ख़त्म करेंगे, फिर केमिस्ट्री को, फिर फिजिक्स को। उसी प्रकार करंट अफेयर्स तो आपका चल रहा है, तो करंट अफेयर में आपको नेशनल भी देखना है, बिहार का भी देखना है और इंटरनेशनल भी देखना है। उसके बाद आपका पॉलिटी सेक्शन आएगा, तो पॉलिटी का आप तैयारी करते रहें। उसके बाद ज्योग्राफी को रखें, और उसके बाद लास्ट में आप इकोनॉमिक्स का तैयारी कर सकते हैं अगर टाइम है तो। मैथ का तैयारी आप उसके बाद कर सकते हैं, या पहले आता है तो पहले तैयारी कर लें, क्योंकि वेटेज कम है। अगर 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, आपको यहाँ पॉलिटी से 10 नंबर आ रहा है, तो मैथ बनाने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन पॉलिटी तो आप 10 मिनट में 10 क्वेश्चन के मैक्सिमम कितना टाइम ले पाएंगे? 10 मिनट में तो 10 क्वेश्चन बना ही सकते हैं। तो इसके अनुसार आप तैयारी करें। और वीडियो आपको अगला क्लास जो सेशन होगा मेरा, उससे आपको मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो या मेडाइवल हो, ये कहीं ना कहीं ये तीनों में से किसी एक से स्टार्ट कर लेंगे हम, चाहे एंशिएंट से ले, चाहे मेडाइवल से ले, चाहे मॉडर्न से ले। स्टार्ट आपको आज से ही करना है, तो आज से ही स्टार्ट कर ले। और बुक जो हमने पहले डिस्कस किया है एसपीडी का, जैसे कि लूसेंट का हमने डिस्कस किया, जीके का बुक ले लीजिए। उसके बाद कुरान का जीके का बुक ले लीजिए, पहले इसको ख़त्म करें, उसके बाद कुरान को कीजिए। और इसको भी आप एसपीडी का जो साइंस वाली बुक है, इसको भी आप रेगुलर बेसिस पर ख़त्म तैयारी करते रहें। और उसके बाद आपका काम है कि करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल जो है यूट्यूब का जो चैनल है, इसके नीचे में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर ले। करंट अफेयर्स के लिए आप यहाँ से ई तैयारी कर पाएंगे। तो और कोई मंथली जो बुक है, कोई चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे सामान्य ज्ञान दर्पण हो, इस सब का अध्ययन आप रेगुलर बेसिस पे करते रहे। और टारगेट कर ले कि इतना दिन में हमको ये ख़त्म करना है। तो सबसे पहले लूसेंट का आप ख़त्म करें, फिर कुरान का करें, फिर एसपीडी ख़त्म करें,
और उसके बाद करंट अफेयर रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहें और मंथली बुक का अध्ययन करते रहेंगे। और संडे, सैटरडे और संडे को आप एक कम से कम कोशिश करें कि एक सेट दोनों दिन लगाए। और ज़्यादा टाइम है तो आप दूसरा कोचिंग, कोई भी कोचिंग का सेट उठाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो चैनल पर प्रोवाइड है उसी को उठाएं, कोई भी चैनल से आप उठाएं, किसी भी टीचर का आप उठाएं, आप वहाँ से सेट लगा सकते हैं। तो 2 सेट आप सैटरडे को लगाएं, 2 सेट संडे को, ठीक है। अब इस ढंग से सिलसिला स्टार्ट कर दें और आप देख पाएंगे कि अच्छा आप कर पा रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। और आशा करते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर लें और दोस्त को भी जोड़ लें, ठीक है। और कोरोना टाइम में क्या कर सकते हैं, क्लास तो आपको बुला नहीं सकते हैं, आप क्लास आ नहीं सकते हो, कोचिंग सेंटर खोल नहीं सकते हैं। चाहे कहीं का भी बात करें, चाहे दिल्ली का ही बात करें मुखर्जी नगर, चाहे पटना में, मैक्सिमम स्टूडेंट अपने बिहार का क्या करता है। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो यूपीएससी वगैरह का तैयारी करने आपको दिल्ली में रह रहा है, ठीक है। यूपीएससी का तैयारी करता है, बीपीएससी का तैयारी करने दिल्ली में रह रहा है, मुखर्जी नगर हो या कहीं अदर भी जगह हो। और बहुत सारा स्टूडेंट हमारे ऐसे भी है जो पटना में रहते हैं, और बहुत ऐसे भी है जो लोकल टाउन में तैयारी करते हैं। तो तैयारी का जो संदर्भ है सबके लिए सेम ही है। अब यूट्यूब से कम ये फ़ायदा तो है कि चाहे दिल्ली में हो आप, चाहे गांव में हो, आप मोबाइल हो या लैपटॉप, उसके माध्यम से तैयारी करते रहे। अगर हो सकता है तो कोशिश करें कि 2 4 5 ज़्यादा नहीं, 5 स्टूडेंट का एक जीडी बना ले, 5 स्टूडेंट का जीडी बना ले, वहाँ पे तैयारी करें, वहाँ पे आए, सेट लगाएं, इस सब टाइप का आप तैयारी करें। गांव में ही है तो गांव में ही, बाज़ार में घर है तो बाज़ार में ही, ठीक है। तो ऐसे डिस्कस करें और देखें, आप देखेंगे कि आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। और बीच बीच में हम आप इस पे सिलेबस का डिस्कस करते रहेंगे और बीच बीच में जो भी हमसे हो पाए वो हम आपको भरपूर सहयोग करेंगे, ठीक है। जय हिंद।